उसके पास करार दिल भी हो और सबात कदम भी। ये दो तरकीबों में सब कुछ सिमट आया। करार दिल उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि यकीन का सरमाया ना हो, और सबात कदम उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता जब तक कि वो यकीन अमल के सांचे में न ढले। तो करार दिल भी हो और सबात कदम भी, तो फिर मुमकिन नहीं है कि इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे खुल ना जाएं, जन्नत की राहें खुल न जाएं। इसी सूरे की रोशनी में बाद दूसरे मकामात पर, बल्कि अभी जहन में एक आयत आ रही है गालिबन सूरे मुबारक है तगाबुन की। आजमाइश, इम्तिहान, मुसीबत, इब्तिला, ये जहन में रहे और इरशाद इलाही सुन लीजिए। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे ऊपर वारिद हो बगैर इज़्न खुदा के। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होता कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती नहीं। बहुत मकाम फिक्र है, इसलिए मुसीबत में जज़ा और फज़ा नहीं करना चाहिए। फरियाद, गिला, शिकवा, खुदा से शिकवा, दीन से शिकायत, दीन की शिकायत। ये कैसा दीन है, कैसी शरीयत है, ये कैसा निज़ाम है, कैसा खुदा है? शिकायतें होती है नहीं होती? खूब होती है। अभी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या छोटी से छोटी मुसीबत, अगर इंसान बेमारिफत है तो वो इन उमूर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह की शिकायत, दीन से शिकवा, दीन से गुरेज, इन्हिराफ, यानी करार दिल भी नहीं बाकी रहता, सबात कदम भी बाकी नहीं रहता। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह के इज़्न के बगैर आए। मगर आगे क्या फरमाया? वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह, मगर जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को खुद हिदायत देता रहता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? उस मुसीबत पे काबू कैसे पाएंगे? उस मुश्किल में कामयाब कैसे ठहरेंगे? उस मज़लक़े में, उस मकाम पर कि जहाँ इंसानों के कदम डगमगा जाते हैं और इंसान गिर पड़ते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, वहाँ कामयाब कैसे होंगे, सरफराज कैसे होंगे? अल्लाह पर ईमान के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको छोटी बड़ी किसी भी मुसीबत में सरफराजी बख्श सके। बहुत सादा मफहूम है, सादा मतलब है, और जिन लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ जितनी सादगी से उतनी ही सादगी से समझें और कबूल फरमा लें। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो या छोटी से छोटी मुसीबत हो, सिवाय हक़ सुब्हानहू व तआला की कोई नहीं है जो आपको उस मुश्किल से निकाल सके। इसलिए इधर उधर देखना, किसी का भी सहारा लेना, ये साहब मेरी मदद कर देंगे, वो साहब मेरी मदद कर देंगे, ये सियासी शख्सियत है मेरी मदद कर देगी, वो समाजी शख्सियत है मेरी मदद कर देगी, वो साहिब इख्तिदार है मेरी मदद कर देंगे, वो साहिब इख्तियार है मेरी मदद कर देंगे, वो सरमायादार है मेरी मदद कर देंगे। न कोई सरमायादार, न कोई साहिब इख्तियार,
न कोई साहिब इक़्तिदार, कोई चारा जोई नहीं कर सकता। अगर कोई चारा जोई करने वाली ज़ात है तो वो बस एक है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसको अल्लाह हिदायत देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तो हर शय का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। अल्लाह को हर शय का इल्म है, क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क्या होगा, जुज़ियात से लेकर कुल्लियात तक और कुल्लियात से लेकर जुज़ियात तक अल्लाह को हर शय का इल्म है। तो अल्लाह ही मदद कर सकता है, और अल्लाह जब भी मदद करता है तो फिर वो अपने असबाब के ज़रिए मदद करता है। आप अपने तौर पर असबाब का इंतखाब करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह अपने असबाब के जरिए से जब मदद करना चाहेगा मदद कर देगा, चूंकि वो हर शय का इल्म रखता है। तो जब हमारी मदद करेगा तो किसके जरिए से करेगा? उसी के जरिए से करेगा ना कि जिसको उसने खजीनादार इल्म बनाया है। बार बार कुरान मजीद में यह है कि वो हर शय का इल्म रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शय का इल्म रखने वाला है, कुल्लियात से लेकर जुज़ियात तक। अब ये जो मैं कहता हूँ बार बार इस तरह की फ़िक्रे और इस तरह की इबारतें, उसके पीछे इसमें मुश्किल ये है कि तवील मुताला होता है। हमारे हुक्मा ने, हमारे फ़लासिफ़ा ने, हमारे मुतकल्लिमीन ने बाब तौहीद में अजीब व गरीब बहसें की हैं। देखिए कभी कभी हमारे कह के हम गैरों को भी समेट लेते हैं अपने साथ। ये हमारा अखलाक है और ये इल्मी गुफ्तगू का एक अंदाज़ होता है, ये एक इल्मी मुरव्वत होती है। मिल्लत इस्लामिया में कलिमा गोयों ने कुछ बहसें की, और वो चाहे हमारे साथ मुकम्मल तौर पे हम आहंग है या नहीं, बहस तो की। तो जब हम मकाम गुफ्तगू में कहते हैं हमारे लोगों ने ये बहस की, ठीक है, क्या क्या बहसें की? कि अल्लाह को कुल्लियात का तो इल्म है, जुज़ियात का इल्म नहीं है। बतौर मिसाल ये जिक्र करके आगे बढ़ जाऊँ। दलील क्या लाए? कुल्लियात का इदराक तो अक्ल मुजर्रद कर लेती है। जो हमारी अक्ल है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो सलाहियत है, वो कुल्लियात का तो इदराक कर लेती है, मगर जुज़ियात का इदराक तो हमारे हवास करते हैं। इस दीवार का रंग हमारी आंख देखती है कि रंग क्या है। अच्छा, हमें 5 हवास दिए गए, एक हादसे की ममलिकत में दूसरे हादसे को दखल नहीं है। आवाज सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। आंखों से आवाज का इदराक
नहीं मुमकिन है। रंग को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ये भी हादसा है और ये भी हादसा है। खुशबू को न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, खुशबू के लिए हादसा अलग है। तो एक हादसे के दायरे में दूसरे हादसे को दखल नहीं है। अब समझ लें आप मुश्किल, सामने शीर बिरंज रखी हुई हो, कोई शख्स हो जो आंखों से नाबीना भी हो और उसकी ज़बान भी मुतासिर हो, लज्जत आशना ना हो, उसे आप कैसे समझाएंगे कि ये शीर बिरंज सफ़ेद है और शीरी है? नहीं समझा सकते ना। तो जुज़इयात के इदराक के लिए, जुज़इयात यही हैं, जुज़इयात के इदराक के लिए ये हवास खमसा चाहिए। देखने वाली चीज़ों के लिए आँख चाहिए, सुनने वाली चीज़ों के लिए कान चाहिए, लज्जत के लिए ज़बान चाहिए, खुशबू के लिए शामा चाहिए और क़ुव्वत लामसा चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास तो ना आँखें हैं, ना कान है, ना ज़बान है, और जिस्म नहीं रखता। जब जिस्म नहीं रखता और ये निज़ाम हादसा उसके पास है नहीं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जुज़इयात का दर्क करे? क्या इश्काल ढूंढ के लाए हैं? कहते हैं ना कि कुर्बान हो जाए इस अक्ल पर, बरिन अक्ल व दानिश बेबायत गिरीस। बहुत पुराना जो मिसरा है ये, कि इस अक्ल व दानिश पर ही रोना चाहिए। बेबायत गिरीस, इस अक्ल व दानिश पर रोने की ज़रूरत है। कि बहस क्या की कि अल्लाह कुल्लियात का इल्म तो रखता है, जुज़ियात का इल्म नहीं रखता, चूँकि उसके पास हवास नहीं है। वो बेहवास इतना समझ ले कि अल्लाह हवास नहीं रखता, अल्लाह हवास का खालिक है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अल्लाह हवास का खालिक है, जिसने हमें आँखें दी ताकि हम देख सकें, वो खुद ये कुदरत रखता है कि बगैर आँखों के देख ले। इसीलिए कुरान मजीद में बार बार उसके ये सिफ़ात आए, वो समीअ है, वो बसीर है, वो समीअ है, वो बसीर है। हम सामिअ हैं, वो समीअ है। हम बासिरा रखते हैं, वो बसीर है। यानी हम आँखों की मदद से देखते हैं, वो आँखों से बेनियाज है, मगर हर मरई हकीकत का भी मुकम्मल इदराक रखता है। और हम सामिअ की मदद से सुनते हैं, वो सामिअ के आले के बगैर सुनता है। आप जो दुआ करते हैं वो सुनता है। एक तरफ आप ये बहस कर रहे हैं उसूल दीन में, तौहीद के बाब में, अल्लाह के सिफात के बाब में, कि अल्लाह जुज़इयात का इदराक नहीं करता, और दिन रात खड़े होकर दुआ भी करते हैं। अगर आवाज़ सुनता नहीं है तो दुआ किस लिए कर रहे हैं? ये क्या तज़ाद फ़िक्र अमल है? वो जुज़ियात का इल्म रखता है, वो जुज़ियात का इल्म रखता है, आलात से बेनियाज, बग़ैर आँखों के देखता है, बग़ैर कान के सुनता है, और हर शय का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। लेकिन अल्लाह के इल्म का एक सरमाया वो है जो उसने अपने बाज़ मखलूक़ात में भी ज़ख़ीरा कर दिया है, और उसकी दलील भी खुद कुरान मजीद में मौजूद है या नहीं? मशहूर आयत है, आप रोज़ पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह, सूरह मुबारक यासीन। सूरह मुबारक यासीन की 12वीं आयत है। क्या कहती है? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम
वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और उनके तमाम आसार को महफूज रखते हैं, जमा करते हैं, लिखते हैं। और कहाँ जमा करते हैं? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और हर शय का एहसा कर रखा है हमने इमाम मुबीन। और ये याद रहे कि इमाम मुबीन अल्लाह के नामों में से नहीं है। ये कोई न कहे कि अल्लाह ही के नामों में से एक नाम इमाम मुबीन है, नहीं। आयत बता रही है, सियाक व सबाक से ये वाज़ेह है कि ये अल्लाह का नाम नहीं है, ये अल्लाह की किसी खास मखलूक का नाम है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। अल्लाह की किसी मखलूक का नाम है। अल्लाह अपनी किसी मखलूक का तज़किरा कर रहा है कि हमने उसके अंदर हर शय का इल्म एहसा कर रखा है, जमा कर रखा है। अच्छा, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, हम अपनी तरफ से मुकर्रर क्यों करें? जिस रसूल की ज़बान से ये आयत आई हम तक, उसी रसूल से पूछे ना कि ये इमाम मुबीन कौन है। ये अल्लाह ने किसकी ज़ात में, किस मखलूक में इल्म अपना महफूज किया है। यूँ तो रिवायत है हमारे यहाँ, अल्लामा सदूक ने साफ साफ रिवायत फरमाई है। अल्लामा सदूक हमारे यहाँ उनका पाया बहैसियत मुहद्दिस और बहैसियत फ़क़ीह बहुत बुलंद है। अल्लामा सदूक ने रिवायत नक़ल की, लेकिन उस रिवायत से, वो रिवायत मैं पहले पढ़ चुका हूँ मिंबर से, अभी फिर दोहराऊँगा, इसलिए कि ये वो रिवायतें हैं जिनमें वो लज्जत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और जो फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हैं, मनाक़िब से मुताल्लिक़ हैं, मारिफ़ से मुताल्लिक़ हैं, तो इसे दोहराते ही रहना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो रिवायत न भी होती, तब भी हुजूर का ये इरशाद तन्हा इस आयत को भी रोशन करने के लिए काफ़ी था। अना मदीनतुल इल्म, मैं हूँ शहर इल्म। जो शहर इल्म होगा, ये एक इशारा है कि इल्म इलाही ने अपना इल्म वहीं ज़ख़ीरा किया होगा। यानी ये किनाया है, ये किनाया है जिसमें बताया जा रहा है कि देखो अल्लाह ने अपना इल्म जहाँ जमा किया है, ज़ख़ीरा किया है, या कुल्लु शैइन हर शय का इल्म जहाँ ज़ख़ीरा फरमाया है, वो उसी को तो शहर इल्म कहेंगे, और किसको शहर इल्म कहेंगे? अना मदीनतुल इल्म। तो जो कुछ इल्म है वो ज़ात मुस्तफ़ा में है, और फिर वहाँ से भी हमें कैसे मिलेगा? व अलीयुन बाबुहा। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाला। ये हदीस इस मकाम को भी रोशन करती है, और फिर इससे हट के वो हदीस मौजूद है कि जिसमें शेख सदूक अलैहि रहमान ने अपनी 2 किताबों में, बल्कि 2 से ज़ायद किताबों में इसको मुकर्रर नक़ल फरमाया है कि जब ये आयत नाजिल हुई, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, तो हुजूर जब आयत नाजिल होती थी, जिब्राइल लाए, हुजूर ने सुना दी, तो फ़ौरन 2 हज़रात खड़े हो गए और उनका, या रसूल अल्लाह, ये आयत हमारी समझ में आ गई पूरी, मगर एक चीज़ समझ में नहीं आई। कहा क्या समझ में नहीं आया? कहा इमाम मुबीन किसका नाम है? जब भी मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ तो ये जुमला ज़रूर कहता हूँ कि ना उस वक्त इमाम मुबीन समझ में आया था, और ना आज तक इमाम मुबीन समझ में आया। यही सारी मुश्किल है उम्मत मुस्लिमा की।
अगर इमाम मुबीन समझ में आ जाता तो तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते, तमाम मुश्किलें हल हो जाती, कोई मुसीबत ना आती और ये इंसान सरफराज और कामयाब होता। तो अब पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए ज़रा, और अब ये बीच में आ गई, बस जहन में आए तो मैंने तिलावत कर दी तो रिवायत याद आ गई तो तशरीह करने लगा अपने उसलूब में, वरना और वो मौजू जो है वो अपनी जगह महफूज है। अब ये जो खड़े हुए ये अरब ही थे, बज़ाहिर अरब थे। अच्छा, इसमें मुश्किल कलेमा कौन सा है? ये हर ज़बान में होता है कि कोई अल्फाज गरीब अल्फाज कहलाते हैं। गरीब यानी नामानूस, मुश्किल, उनको ढूंढने के लिए डिक्शनरी के और आप की वरक़ गर्दानी करनी पड़ती है। इमाम अरबी ज़बान का बहुत ही सादा सामने का कलेमा है, और मुबीन वो भी बहुत सादा है। मुबीन यानी बयान करने वाला, रोशन, बयानगर। इमाम वो चीज़ जो आगे हो। तो इमाम मुबीन में कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, ये मुश्किल मकाम था, ये समझ में आ गया। इतना आसान थोड़ी है ये मकाम। फिर वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, इस पर भी कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, हालांकि यहाँ बड़ी फ़लसफ़ियाना गहरी बातें हैं। आखिर में जो कहा गया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु